दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे हॉस्टल की घटना सुनेंगे जहां एक रहस्यमयी छात्रा अक्सर आती जाती रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को सनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके दोस्त के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात 2011 की है, जब मेरी एक दोस्त श्वेता ने उसी साल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। उस कॉलेज के कैंपस में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए हॉस्टल की सुविधा थी। हालांकि मैं प्राइवेसी के लिए उस हॉस्टल का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन उस समय श्वेता को सी बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर एक कमरा मिला था, जहां उसके रूममेट प्रिया नाम की एक दूसरी छात्रा थी। उस हॉस्टल में सभी कमरा 3 लोगों के लिए बना था, लेकिन श्वेता के उस रूम में तीसरी लड़की को किसी अज्ञात कारण से नहीं रखा गया था, और इसीलिए तीसरा बेड और अलमारी शुरू से ही खाली पड़े थे। वैसे तो पहला हफ्ता बिल्कुल सामान्य बीता। हालांकि रात में हॉस्टल के गलियारे अक्सर शांत और अंधेरे से घिरे रहते थे, और उसी में हल्की हल्की हवा की आवाज़ें और कभी कभी खिड़की से आने वाली चरमराहट माहौल को थोड़ा अजीब बना देती थी। लेकिन श्वेता ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। पर 10-12 दिनों के बाद प्रिया का बर्ताव अचानक बदलने लगा। वो दिन में सोने लगी और रातों को जागना शुरू कर दिया। जब भी श्वेता उससे कुछ पूछती थी, वो उसका ठीक से जवाब नहीं देती थी। एक तरह से कहें तो प्रिया बहुत ही कम बोलती थी। हालांकि श्वेता को इन सब से कोई परेशानी नहीं था। परेशानी तो तब होने लगी जब प्रिया रात के वक्त श्वेता को सोते हुए देखती थी, जो कि श्वेता को बाद में जाकर पता चला। खैर, उसी बीच जब वो दोनों रात को पढ़ने बैठते थे, तब प्रिया का बर्ताव और भी अजीब होता जा रहा था। वो अपने लंबे बालों को खुला छोड़कर टेबल के पास चुपचाप बैठी रहती थी। हालांकि तब उसके हाथ में किताब तो होता था, लेकिन प्रिया को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो पढ़ रही है, क्योंकि कभी वो किताब उल्टी होती थी तो कभी उसका नज़र कहीं और होता था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। और उसी बीच एक रात जब प्रिया सो रही थी, तब एक ज़रूरत के वजह से श्वेता ने धीरे से प्रिया को आवाज़ दिया, लेकिन प्रिया के तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिसके वजह से श्वेता को ये लगा कि शायद वो गहरी नींद में होगी। इसलिए श्वेता ने फिर से एक बार उसे आवाज़ दिया, पर इस बार थोड़ा तेजी से। लेकिन इसके बावजूद भी प्रिया के तरफ से उसे कोई प्रक्रिया नहीं मिली। ऐसे ही करते करते श्वेता ने प्रिया को लगभग 4-5 बार आवाज़ दिया, हर बार पहले से थोड़ा तेजी से। लेकिन प्रिया है कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए आखिर में तंग आकर श्वेता ने प्रिया को इतने तेजी से पुकारा कि उसे पास के रूम वाले भी सुन सकते थे। हालांकि इस बार प्रिया जाग तो गई थी, लेकिन उसका चेहरा तब ऐसा था जिसे देखकर डर के मारे श्वेता तभी 2 कदम पीछे हट गई, क्योंकि तब प्रिया के आंखें बड़े बड़े और खून के जैसे लाल थे। जहां पर प्रिया ने धीमी आवाज में श्वेता को सोने के लिए कहा, सो जा। हालांकि इस भयानक नजारे को देखकर श्वेता का दिल तेजी से धड़क रहा था, यहाँ तक कि वो डर के मारे वहां से भागना भी चाहती थी, पर न जाने किसी कारण के वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। बल्कि प्रिया ने जैसे उसे कहा, उसने बिल्कुल वैसा ही किया, यानी कि श्वेता अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। जिसमें हैरानी की बात ये थी कि इतने खौफनाक नज़ारे को देखने के बाद भी श्वेता को तुरंत नींद आ गया। पर अगले दिन श्वेता जैसे तैसे अपना लेक्चर खत्म करके सीधे हॉस्टल के वार्डन के पास गई, जहां उसने तुरंत ही कमरा बदलने की अर्जी दी। जब वार्डन ने कारण पूछा, तो श्वेता ने प्रिया के अजीब बर्ताव के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया।
पर श्वेता से ये सब बातें सुनकर उस वार्डन के चेहरे पर अनजानेपन का एक भाव आ गया था। यानी कि उस वार्डन को ये नहीं पता था कि श्वेता अपने किस रूममेट की बात कर रही है। इसलिए वार्डन ने श्वेता को बीच में रोकते हुए ये कहा, पहले दिन से ही तुम्हारे कमरे में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं रहता, यानी कि तुम्हारा कोई रूममेट है ही नहीं। उस वार्डन से सच जानने के बाद श्वेता के पूरे शरीर में मानो बिजली सी दौड़ पड़ी थी। उसे अब भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसके रूम में प्रिया नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। इसलिए इस सच्चाई को जानने के बाद श्वेता और वहां रुकने का हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने उसी दिन हॉस्टल का वो कमरा खाली कर दिया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि श्वेता के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।